एक महिला जहाज के सिस्टम के सामने बैठ गई और फ्रेंडो और गिशी के जहाज़ों को वापस पाने की कोशिश में केंद्रीय कंप्यूटर में नेविगेट करने लगी। उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। कंप्यूटर पर कई लाल विंडो दिखाई दी और सिस्टम से एक संदेश आया जिसमें बताया गया कि डेटा रिकवरी रुक गई है। महिला भ्रमित हो गई और टाइप करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेटा रिकवरी क्यों रुक गई है। नेता उसके पास आया और उसका ध्यान कंप्यूटर पर था। उसने गंभीर भाव से पूछा कि क्या कोई समस्या है। जब उसने बताया कि कोई जहाज की वापसी में बाधा डाल रहा है, तो उसकी आंखें डर से चमकने लगीं। आत्मविश्वास से भरी निगाहों से उसने बताया कि यह ग्रह के मूल निवासी ही होंगे। उसने मान लिया कि स्तर 9 की ताकत होने के कारण उन्हें वह जहाज मिल गया है जो उन्हें ले जा रहा था और अब वे उसे अपना खजाना मानते हैं, इसलिए वे उसे जाने नहीं देना चाहते। ये सुनकर नेता की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। वह अपनी ठुड्डी छूने लगा और मुस्कुराते हुए उसे उन्हें मार डालने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही उसने लाल बटन दबाया और तुरंत गामा कण तोप दागने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं, जिससे वे स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखें क्या देख रही हैं। लू शेन की योद्धा आत्मा के हाथ ने फ्रेंडो के जहाज को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह उड़ नहीं पाया। नेता का ध्यान उस पर केंद्रित था और वह चुपचाप सोचने लगा। भ्रम से चमकती आंखों से वह चीखने लगा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अंतरिक्षयान एक योद्धा की योद्धा आत्मा द्वारा पकड़ लिया गया था। लेकिन तभी लू शेन की शक्तिशाली योद्धा आत्मा, जो दम घोंटने वाली योद्धा ऊर्जा से घिरी हुई थी, ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और बिना कोई निशान छोड़े फ्रेंडो के अंतरिक्षयान को नष्ट कर दिया। योद्धा आत्मा के अंदर लू शेन था, जिसका शरीर योद्धा ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसकी आंखें शांति से चमक रही थीं। नेता का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने ही इतनी शक्तिशाली योद्धा आत्मा को बुलाया था और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक जानलेवा निगाह से लू शेंग मुड़ा और उस दिशा में गौर से देखने लगा जहां नेता का जहाज था। स्क्रीन पर लू शेंग की तस्वीर दिखाई देने लगी। क्रिम्सन आई को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने महसूस किया कि वह शक्ति केवल स्तर 9 होने के बावजूद पहले से ही स्तर 10 के जहाज की शक्ति का मुकाबला कर सकती है और उसकी शारीरिक शक्ति उसी स्तर के शरीर के बराबर थी। लू शेंग की निगाहें पाकर नेता की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गया, यह महसूस करते हुए कि लू शेंग की शारीरिक बनावट असाधारण थी। उत्तेजित भाव से उसने अपनी मुट्ठी भींची और मुस्कुराते हुए उस महिला से पूछा कि क्या वह जानती है कि लू शेंग जैसे गुलाम की कीमत काले क्रिस्टल के सिक्कों में कितनी होगी। महिला चुपचाप उसे देखने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। क्रिम्सन आई की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने बताया कि यमू स्टार सेक्टर के सबसे ऊंचे नीलामी घर में डॉन स्टार स्तर की असाधारण शारीरिक बनावट वाली उस प्रतिभा की एक बार नीलामी हो चुकी थी और अंतिम कीमत 1 अरब के अत्यधिक आंकड़ों तक पहुंच गई थी। ये सुनकर महिला का चेहरा सदमे से भर गया और आश्चर्य से उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गुलाम की इतनी कीमत हो सकती है। उसने अपनी ठुड्डी को छूने की कोशिश की और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे पकड़कर ही वह कई निम्न स्तरीय जीवन ग्रह खरीद सकता है। उसने सिस्टम विंडो को ध्यान से देखना शुरू किया और महसूस किया कि उसके प्रदर्शन को देखते हुए लू शेन की कीमत कम से कम डॉन स्टार स्तर जितनी ही थी। उत्साह से भरे भाव के साथ वह सिस्टम विंडो की ओर बढ़ा। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक उत्तेजित मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसके अनुसार लू शेन जैसे एक व्यक्ति का मूल्य निम्न सभ्यताओं के 100 ग्रहों को लूटने के बराबर था। महिला उसके पास आई और चिंतित भाव से पूछा कि क्या इजी और अन्य लोगों का गायब होना लू शेन की वजह से तो नहीं हुआ होगा।
वह जमीन की ओर देखने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। महिला उसे गौर से देखने लगी, यह न जानते हुए कि उसके मन में क्या है। वह उसे घूरने लगा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि अब ये बात मायने नहीं रखती। वह मॉर्निंग स्टार स्तर की एक असाधारण शारीरिक संरचना का स्वामी था, जिसकी शक्ति केवल स्तर 9 थी और अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में स्तर 10 से ऊपर कोई अस्तित्व नहीं था। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, दूसरा हाथ बढ़ाया और भावुक भाव से विषैले बिच्छू से पूछा कि क्या वह जानती है कि इसे क्या कहते हैं, ये बताते हुए कि यह ब्रह्मांड द्वारा उन्हें दिया गया एक उपहार था, एक पूर्वनिर्धारित अवसर और भाग्य का एक अविश्वसनीय झटका। उसकी आंखें चमकने लगीं। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि अगर वे उसे पकड़ नहीं पाए तो यह एक अपमान होगा। लू शेंग। इसलिए उसने उसे राक्षसी चांदी के पहरेदारों को तुरंत भेजने का आदेश दिया। वह अपनी ठुड्डी को छूने लगा और सोचने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि इस कदम से लू शेंग बच सकता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह उस जगह से गायब हो गया और उसने खुद ही इसकी देखभाल करने का फैसला किया। उसने उसे जहाज चलाने के लिए कहा ताकि वह उसे पकड़ सके और उसे चेतावनी दी कि वह उसके सुनहरे बन को नुकसान न पहुंचाए। इस बात का पूरा ध्यान रखे। वह महिला बिना एक शब्द भी बोले चुप रही। फिर उसका ध्यान सिस्टम विंडो पर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लू शेंग जैसा गुलाम इतना कीमती है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया और उसका मन चिंता से भर गया। वह बेचैन हो गई और सोचने लगी कि क्या इसका कारण यह नहीं पता कि वह और बाकी लोग जिंदा हैं या नहीं। एक ऐसा एहसास जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। उसने मुड़कर इस मामले को भूलने का फैसला किया क्योंकि क्रिम्सन आई की शक्ति, जो लगभग 11वीं स्तर की थी, और 11वीं स्तर के जहाज के सहारे अगर वह एक साधारण 9वीं स्तर के योद्धा को नहीं हरा पाती तो ये सदी का मजाक बन जाता। उसी समय नीले तारे के पास कोई तेज गति से उड़ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि लू शेंग था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह चाहता था कि क्रिम्सन आई जल्द से जल्द आ जाए। एक जिज्ञासु भाव के साथ वह मुड़ा, क्योंकि वह यह महसूस करने के लिए बेताब था कि लगभग 11वीं स्तर की वह शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। क्रिम्सन आई का अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छलांग लगाकर उस आकाशगंगा में प्रकट हुआ जहां लू शेंग का ग्रह था। जहाज के अंदर क्रिम्सन आई बैठा था और जहाज को नियंत्रित कर रहा था। सोच रहा था कि इसका क्या मतलब है कि 1 अरब काले क्रिस्टल सिक्के उसे बुला रहे हैं। उसकी आंखें आत्मविश्वास से फैल गईं और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके लिए वह धन, संसाधनों, शक्ति, पद और यहाँ तक कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। खुशी से भरे चेहरे के साथ उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि वह जानता था कि न केवल उसके पास 11वें स्तर तक पहुंचने के ज्यादा मौके होंगे, बल्कि वह अपने पापों का प्रायश्चित भी कर सकेगा और एक श्रेष्ठ सभ्यता वाले ग्रह पर खुलकर रह सकेगा। जब उसका जहाज तेज गति से ग्रहों के पास से गुजर रहा था, तो उसे लगा कि एक कुख्यात अंतरिक्ष डाकू से ब्रह्मांड का एक सच्चा अभिजात वर्ग बनने का सफर अब उसके बस में है। उसका जहाज लू शेंग के और करीब आ रहा था, 1000 किलोमीटर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर। तभी एक सिस्टम चेतावनी प्रकट हुई। उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके अंतरिक्ष यान डेमन क्लॉ 11वें स्तर ने अभी अभी एक खतरे की चेतावनी जारी की है। डर महसूस करने के बजाय उसके चेहरे पर एक जिद्दी मुस्कान आ गई। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि असाधारण शारीरिक बनावट वाला एक साधारण 9वें स्तर का योद्धा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। उसकी राय में क्षमता जितनी प्रबल होगी उतनी ही मूल्यवान होगी, और उसने सोचा कि ऐसी अदम्य प्रतिभा को वश में करना और भी ज्यादा संतोषजनक होगा। कुछ ही देर बाद उसका यान लू शेंग के ग्रह के पास पहुंचने लगा। अंतरिक्ष में उड़ रहा हमारा लड़का चुपचाप यान को देखने लगा। क्रिम्सन आई अपने अंतरिक्ष यान से बाहर आया और लू शेंग के सामने प्रकट हुआ।
जब उसने देखा कि वह बदमाश उसका इंतजार कर रहा है, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लू शेंग मौत से नहीं डरता। उसके लिए लू शेंग अद्भुत था। वह उसे जीवन मरण की लड़ाई का तनाव महसूस कराने में कामयाब रहा, मानो वह अपने ही स्तर के किसी विशेषज्ञ का सामना कर रहा हो। इस बात ने उसे सचमुच उत्साहित कर दिया, इसलिए उसने आखिरकार पूछा कि उसका नाम क्या है। युद्ध ऊर्जा से घिरे अपने शरीर के साथ लू शेंग बिना एक शब्द बोले चुप रहा। लू शेंग उसके पास गया और अपना परिचय देते हुए कहा कि अब बात करना बंद करने का समय आ गया है। ये सुनकर नेता उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका और आक्रामक रुख अपना लिया। लू शेंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दुष्ट भाव के साथ क्रिम्सन आई ने अपने हाथ जोड़े और एक शक्तिशाली काली मार्शल बॉल को बुलाने लगा। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि लू शेंग उस शक्ति के साथ उसे प्राप्त करने के योग्य था। लू शेंग ध्यान से देखने लगा और उसका मन भय से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्रिम्सन आई ने ऊर्जा का एक शक्तिशाली बवंडर बुलाया और मुस्कुराते हुए लू शेंग को घूरने लगा, यह महसूस करते हुए कि वह डर गया था। उसने उसका मजाक उड़ाया, ये दावा करते हुए कि मात्र स्तर 9 कोई खतरा नहीं हो सकता और उससे वादा किया कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा। उसने लू शेंग की ओर ऊर्जा का शक्तिशाली बवंडर छोड़ा। डरने के बजाय लू शेंग चुप रहा। उसकी आंखें भय से भर गईं और वह अपने दांत भींचने से खुद को रोक नहीं पाया, ये समझते हुए कि यह 11वीं स्तर की शक्ति थी। बिना समय गंवाए लू शेंग ने ऊर्जा के बवंडर पर जोर से प्रहार किया। कुछ ही देर बाद उसकी मुट्ठी से एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकली और क्रिम्सन आई तक पहुंच गई। उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके लिए यह असंभव था, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल 9वीं स्तर का था। लू शेंग की ऊर्जा उसके शरीर को झुलसाने लगी। वह चीखने लगा और पागल हो गया, क्योंकि उसके अनुसार यह असंभव था। लू शेंग का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने पास के चंद्रमा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्रिम्सन आई के अंतरिक्ष यान पर वापस आकर सिस्टम ने ये बताना शुरू किया कि वह मर चुका है। ये देखकर महिला घबरा गई, क्योंकि उसके अनुसार यह असंभव था। अविश्वसनीय सच्चाई को समझते ही उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। लेवल 10 का नेता मर चुका था। एक असाधारण लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट द्वारा एक ही वार में मारा गया। अपने शरीर को ऊर्जा से घेरकर लू शेंग चंद्रमा से दूर चला गया, जो अब चकनाचूर हो चुका था। क्रोधित भाव से लू शेंग ने अपना सिर छूना शुरू कर दिया। अनजाने में उसने चंद्रमा को भी नष्ट कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मध्य शरद उत्सव के लिए क्या करे। वीडियो यहीं समाप्त होता है।